नमस्कार, मैं हूं आयुषी आपके साथ। नो द नेशन की टीम रायबरेली में मौजूद है और रायबरेली के जो प्रत्याशी हैं भाजपा से दिनेश प्रताप सिंह, वो लगातार नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। चलिए जनता के बीच ही चलते हैं और जानते हैं उनका रुख क्या है। राहुल गांधी एक अमीर बाप के लड़के हैं, एक अमीर माँ के लड़के हैं, सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। रायबरेली ने ठाना है कि अब की बार रायबरेली का बेटा सांसद बनाना है और कांग्रेसियों को भगाना है। सोनिया गांधी हमारे यहाँ से 20 साल सांसद थी, कभी आई नहीं। कांग्रेस चोर है, जो हमारे हिंदू धर्म को नहीं मानती, तो वो हम उसके लिए कभी वोट नहीं करेंगे। वायनाड या दिल्ली और रायबरेली उनके लिए कोई जगह है भी नहीं है। कांग्रेसियों को रायबरेली से भगाना है। मोदी एक ऐसे सक्षम प्रधानमंत्री हैं जो भारत देश को विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। रायबरेली के सताओं में है हम, यहाँ की जनता से जानते हैं कि वो इस बार किसको वोट करने वाले हैं। किसको वोट करने वाले हैं काका? हम लोग इनको देंगे, भाजपा को देंगे। क्यों? अरे वो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, लोगों को सारी व्यवस्था दे रहे हैं। काका किसको वोट करने वाले हैं? कमल दिनेश बीजेपी को। ये स्वास्थ्य, शिक्षा, अन्य योजना, गैस सिलेंडर, सड़क, रोड, चौमुखी विकास देखते हुए नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। और राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी तो कभी आता ही नहीं है। सोनिया गांधी हमारे यहाँ से 20 साल सांसद थी, कभी आई नहीं। राहुल गांधी कौन है कौन? जानते ही नहीं, हमने देखा ही नहीं उनको कभी। जब कोई हमारी रायबरेली की धरा पे आएगा, हमसे मिलेगा, हमसे बातचीत करेगा, तब हमें पता चलेगा कि वो कौन है। ये चीज सबको पता होगा। आज के 10 साल पहले एक बार 15 लोग रायबरेली जिले से माननीय राहुल गांधी जी के यहाँ गए थे और 15 दिन वहाँ पड़े हुए थे। और राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को इतना टाइम नहीं था कि उन 15 अभिव्यक्तियों से मिलने हो। तो जब वो हमारे सांसदीय क्षेत्र में रह के हमारे लिए नहीं रह सकती हैं, तो हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी यहाँ से लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं, तो लड़ रहे हैं तो लड़ने दीजिए, मतलब तो कोई है नहीं। भ्रष्टाचारी जब कबो ऐसे मिले आए हुए, दुख दुख में आए हुए, तो जाना जाए राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं बिना मतलब का। लड़ाई तो 8-10 जने और लड़ रहे हैं, लड़ाई क्या फायदा? लड़ाई देख को जिताने वाले हैं। अरे जीत आने वाले ने जीत चुके हैं हमारे मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी। तो मैं राहुल गांधी न लड़ाई में न भिड़ाई में कहूँ बाहर रहे अपन वायनाड या दिल्ली और रायबरेली उनके लिए कोई जगह है भी नहीं है। 2047 तक जब तक भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन जाएगा, मोदी जी पे पूरे देश की जनता ने विश्वास कर लिया कि मोदी एक ऐसे सक्षम प्रधानमंत्री हैं जो भारत देश को विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। मोदी सरकार पर भरोसा है? भरोसा है। क्यों? मोदी है तो मुमकिन है। मोदी से देश सुरक्षित है। राहुल गांधी से क्या उम्मीदें हैं आपको? गांधी चुनाव हार जाएंगे तब भी हमको नहीं मिलेंगे, जीत जाएंगे तब भी हमको नहीं मिलेंगे। कांग्रेस ने हमेशा रायबरेली को छला है लगातार। सोनिया जी आए 5 साल में अपना विजयी प्रमाण पत्र भी ले नहीं आई, उनके कृष्णा शर्मा जी ले गए। उसके बाद में इतना कोरोना काल हो गया, इतनी घटनाएं हो गई हैं, कभी भी देखने नहीं है रायबरेली मोड़ करके। मोदी सरकार ने क्या बढ़िया काम किया इन 10 सालों में? सबसे बढ़िया तो राष्ट्रीय कार्य कर रहे हैं। 370 राम मंदिर मुद्दा, फिर अन्य योजनाएं, क्या चाहिए? मतलब कि देश आज विकसित राष्ट्र बनने की कगार पर खड़ा है। चलिए रायबरेली की और जनता के बीच में चलेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। मोदी भाई लोग ने हमारे लोगों के लिए सब कुछ दे रखा है, कोई कमी नहीं हम लोगों को। कांग्रेस सरकार में हम लोगों को कुछ नहीं मिलता था, उसमें ऊंच नीच रहता था, इसमें एक बराबर किया है, इसलिए हम लोग खुश हैं। किस पर भरोसा है? मोदी पर। क्यों? कांग्रेस सोनिया गांधी पर्चा भर के चली गई, 5 साल बाद उनकी बिटिया ही आई है, फिर वही परसों। इनका कौन भरोसा है? और ऐसा कौन घर बचा है जो मोदी का ना हो खाया हो? कौन ऐसा काम नहीं है जिस गांव में मोदी क्या रहो? कोई 100 व्यक्ति नहीं बचा जो मोदी क्या कुछ न लिए हुए। कांग्रेसियों को रायबरेली से भगाना है। हर काम तो बीजेपी कर रही है, इसलिए हम सरकार जो है बीजेपी बनाएंगे। खीरों की जनता के बीच मौजूद हैं, चलिए उनसे ही जानते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है, उनका मत आखिर किसको जाने वाला है। काका किसको वोट करने वाले हैं? मोदी को। क्यों? मोदी जो दिया खाया, उसको नमक खाया तो उसको देना है। किसको वोट करने वाले? बीजेपी को। क्यों?
क्योंकि बीजेपी ने काम अच्छा कर रहा है ना। बीजेपी ने खाने को राशन फ्री दिया, कोरोना महाकाल में बचाया, और फिर भी राशन फ्री दे रहा है। 2000 खेती का आ रहा है। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी यहाँ इटली में बैठ के बोलेगा, ये तो 5 साल दिखाई नहीं देगा। यहाँ जो पास में उसके पास एक बार भी जा भी सकते हैं, जैसे बीमार हुए दिख हुए कैसे भी पहुँच सकते ना। वो तो कहते हैं कि ये गढ़ रहा है रायबरेली कांग्रेसियों का। गढ़ पहले था, अब गढ़ उसका नहीं है, जिसका था उसी का। अभी दिनेश भैया का गढ़ रहेगा, था रहेगा। किसको वोट देंगे? मोदी जी को। क्यों? अरे विकास कर रहे हैं, देश का आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो रही है, सारी व्यवस्था अच्छी हो रही है। और राहुल गांधी जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है रायबरेली को, क्या कहेंगे उसको लेकर? अरे विकास नहीं होगा तो गढ़ क्या है? आप किसको वोट कर रहे हैं? हम तो मोदी के भक्त हैं, मोदी को वोट देंगे। मोदी के भक्त हैं, ऐसा क्यों? मोदी जी बहुत कुछ आगे बढ़ाए हैं देश को, इसके कारण हम लोग देख ही रहे हैं मोदी क्या कर रहे हैं। पूरी दुनिया घूमते रहते, कुछ काम भी अपना जॉब भी ऐसा है कि इस महीने में 2-3 शहर घूमते हैं। हर जगह पे मोदी का काम देख रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है हमको। उनके बारे में सोचते भी हैं अच्छा है, और उनको भी देख रहा हूँ 24 घंटा मेहनत करते रहते हैं काम। बताओ राहुल गांधी के बारे में क्या कहो? राहुल गांधी के बारे में मुझे कुछ कहना ही नहीं। क्यों? मुझे कुछ कहना ही उनके लिए, हमारे लिए तो ये मोदी जी हमारे भगवान हैं। काका किसको वोट करने वाले? मोदी जी को वोट देंगे, अपने दिनेश अपने क्षेत्रीय आदमी को वोट देंगे। राहुल को हम कहाँ ढूंढेंगे जाके? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि रायबरेली हमारा परिवार है। राहुल परिवार है। 5 साल हो गया जो है विकास निधि पूरी जो है जाम पड़ी हुई है, और यहाँ जो है जीतने के बाद सर्टिफिकेट तक का सोनिया जी लेने नहीं आई। यहाँ से प्रतिनिधिमंडल जो गया था वहाँ मिलने के लिए इन तीनों लोगों के पास कोई टाइम नहीं है। निराशा ही मिली है रायबरेली के लोगों को कांग्रेस से। अरे इसको चाहती तो अमेरिका बना देती 50 साल में। क्या किया? जो फैक्ट्री थी घूसखोरी में सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। कांग्रेस चोर है, जो हमारे हिंदू धर्म को नहीं मानती, तो वो हम उसके लिए कभी वोट नहीं करेंगे। कांग्रेस ने मेरे लिए कुछ नहीं किया है, मोदी जी ने मेरे लिए बहुत कुछ कर रखा है। आपसे जानना चाहेंगे कांग्रेस छोड़ के आप भाजपा में आ गए, ऐसा क्यों? भाजपा में इसलिए है कि हमको जो है वो खाने के अन्न दे रहे हैं, सम्मान निधि मिल रही है, टंकी पानी सब कुछ मिल रहा है, आवास मिल रहा है, और क्या चाहिए? मोदी जी 400 पार अब की बार होंगे। और राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे कि अब वहाँ के प्रत्याशी? राहुल गांधी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि राहुल गांधी ने कुछ किया नहीं। 5 साल उनकी माँ यहाँ थी सांसद, लेकिन एक बार भी नहीं आई, तो हम लोगों से क्या रिश्ता उनका? तो देख सकते हैं कि खीरों की जनता का कहना है कि यहाँ से राहुल गांधी तो नहीं जीतने वाले, क्योंकि मोदी को ही ये वोट करने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं रायबरेली के लिए जनता क्या कहती है। और अब बारी सिमरी की जनता से जानते हैं कि आखिर वो किसको अपना वोट देने वाले हैं। मोदी जी पे भरोसा है? हाँ बिल्कुल भरोसा है। जिंदाबाद। कितना भरोसा है? बहुत ज्यादा भरोसा। क्यों? पूरे देश को भरोसा मोदी जी क्यों? अरे इतना विकास कर दिया, हाईवे, गंगा एक्सप्रेस वे, हमारे यहाँ सिमरी चौराहा देखिए एक हाईवे गंगा एक्सप्रेस जा रहा है। और कांग्रेस की बात करूँ तो लगातार कांग्रेस के सांसद यहाँ से रहे हैं। कांग्रेस के सांसद रहे, उनका काम धरातल दिख नहीं रहा हमको भाई। टूटी सड़कें हैं, जो पुरानी जैसी व्यवस्था थी कोई बदलाव नहीं हुआ उसमें। अच्छा, किसको वोट करने वाले हैं? भाजपा को। क्यों? क्योंकि मंत्री जी हमारे लोकल के हैं, जब चाहेंगे तब मिल लेंगे, अपनी समस्या बताएंगे, काम करवाएंगे। और जो ये हमारे राहुल गांधी जी है, ये तो कभी रायबरेली में दिखे ही नहीं, और चुनाव के टाइम में नामांकन आए तो पहली बार उनको रायबरेली में देखा। उनकी माता जी 20 साल टाटा बाय बाय किए, उनकी बहन जी टाटा बाय बाय किए। तो क्या लगता है कि यहाँ से राहुल गांधी अब रायबरेली को अपना परिवार कह रहे हैं? पहले अमेठी, फिर वायनाड, अब रायबरेली, कुछ काम होगा यहाँ पर? उनका परिवार यहाँ नहीं है, उनका परिवार इटली में शिफ्ट हो जाएंगे। राहुल गांधी एक अमीर बाप के लड़के हैं, एक अमीर माँ के लड़के हैं, सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, बस यही उनकी खासियत है।
बाकी अभी तक तो उन्होंने कोई काम नहीं किया है कि जिससे उनकी अपनी पहचान हो। मोदी जी के शासनकाल में सभी वर्गों का विकास हो रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था हम कहां से कहां पहुंच रहे हैं, हर आदमी खुशहाल है, सबके पास मोबाइल है, सबके जेब में अपने खर्च करने के लिए पैसे हैं। लगातार कांग्रेस की जो लोग हैं, राहुल गांधी भी हैं, तो वो मोदी सरकार को कहते हैं कि वो भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। अरे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं उन्हीं के पार्टी के लोगों के पे लगे। जो सोनिया गांधी जी हैं वो भी जमानत पर हैं, राहुल गांधी जी हैं वो भी जमानत पर हैं, प्रियंका गांधी जी हैं वो भी जमानत पर हैं बाहर, और जिनके हस्बैंड है रॉबर्ट वाड्रा जी वो भी तो बाहर है, जमानत पर ही तो है। पूरा गांधी परिवार चोर था। ये सवाल राहुल गांधी के मुंह से शोभा नहीं देता है कि मोदी जी भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी के जो जीजा हैं उनसे पूछा जाए कि भ्रष्टाचार की शुरुआत कांग्रेस ने किया है। चाहे इतने घोटालों की सूची है, 2G, 3G, स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला, इतने घोटालों की सूची है कांग्रेस के पास, तो मोदी जी तो घोटाला नहीं कर रहे हैं। घोटाला परिवार तो कांग्रेस परिवार है। और नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए काम किया है, जन जन को आवाज देने का काम किया है, लोगों को किसान सम्मान राशि देने का काम किया है, घर घर शौचालय देने का काम किया है, घर घर गैस सिलेंडर देने का काम किया है। तो एक गरीब जनता को एक लाइन पे लाने का काम किया। उन्होंने कहते भी हैं अपने भाषण में कि मैं समाज में सबसे पीछे की पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक मैं विकास पहुंचाना चाहता हूं। तो राहुल गांधी की तो बात का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि पूरा देश उसको पप्पू मानता है और रायबरेली वाले भी उसको पप्पू इस बार मान करके उसको इस बार सीधे हम लोग इटली भेजने का काम करेंगे। आप क्या कहेंगे कि राहुल गांधी को वोट करने वाले हैं आप? नहीं, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि वो यहाँ दिखाई नहीं पड़ेंगे 20 तारीख के बाद, आने वाले तो है नहीं, और फिर 4 तारीख के बाद तो फिर नामो निशान ही खत्म है कांग्रेस का। रायबरेली के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह को हम सुबह से फॉलो कर रहे थे और हमने देखा कि कैसे वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, लोगों के बीच पहुंच रहे थे और जन संबोधन कर रहे थे। नुक्कड़ सभा उन्होंने की और तमाम जगह वो गए, लोगों से उन्होंने बातचीत की और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि कैसे रायबरेली ने इस बार मूड बना लिया है कि वो कैसे मोदी जी को वोट करने वाले हैं, जो विकास है उसे वोट करने वाले हैं।